अरुण देखिए कुछ रह गया हो तुम्हारा यहाँ तक, जो मैंने ग्रीन कर रखा है वो कंप्लीट हो गया या कुछ मैंने गलत ग्रीन है, जरा एक बार देख ले, नजर मार लो। स्टार्टिंग चल रहा हूँ। क्लास, वेरिएबल, मेथड्स, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, फाइनल, दिस, एरे, सुपर, फॉर लूप, इफ एल्स, स्विच, डेटा टाइप्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक्सेस मॉडिफायर, स्ट्रिंग बफर बिल्डर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्ट्रिंग, स्टैटिक, वाइल, डू वाइल और एनकैप्सुलेशन रह गया, कुछ और रह गया? ग्रीन वाले हो गए सर। तो वाइल, डू वाइल और एनकैप्सुलेशन तो बच रहा है अभी बस इन तीन में। तो ये तीन टॉपिक, ये फिर बाद की बात है, ये तीन तो ये बच रहे हैं। हाँ हाँ, फिर उसमें 3 बच रहे हैं, वाइल, चलो डू वाइल, एनकैप्सुलेशन। चलो सबसे पहले बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप कहता है, इन वाइल लूप when we have number of iteration is not fixed, and we used to while loop. while loop का सिंटैक्स कहता है while condition statement, while condition और statement। जैसे कोई प्रोग्राम करके दिखाऊं मैं आपको, तुम्हें याद होगा कि एक प्रोग्राम तुम लोगों ने किया था आर्मस्ट्रॉन्ग, आ रहा है कुछ याद? आर्मस्ट्रॉन्ग। यस सर। इसमें हमने सिर्फ कंडीशन किया था फॉर के उसमें अपडेशन नहीं देते थे और इनिशियलाइजेशन नहीं लिया था। जी जी। तो आज हम वो आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्राम को मैं आपको वाइल लूप से इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि हम वाइल लूप से कैसे कर सकते हैं, किसको? आर्मस्ट्रॉन्ग को। तो देखो, तो कोई समस्या नहीं होगी। नहीं सर। इंट टैम्प इक्वल मैंने किसको रख लिया? नंबर को। यहाँ एक लूप लगाई वाइल और लिखा नंबर जब तक ग्रेटर रहे किससे? 0 से। 0 से। तो यहाँ पे हम ना इनिशियलाइजेशन दिया और ना मैंने यहाँ पे कोई अपडेशन दिया, क्योंकि इसका सिंटैक्स ही ये कहता है कि वाइल के अंदर केवल क्या कर दो, आप कंडीशन पास कर दो और आप एग्जीक्यूट कर लो। तो मैंने यहाँ लिखा इंट ए इक्वल नंबर रिमाइंडर 10, नंबर इक्वल नंबर डिवाइड बाई 10, सम इक्वल सम प्लस ए इंटू ए, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दिया सम इक्वल 0। इफ अगर सम इक्वल इक्वल टैम्प हो तो नंबर कैसा है? आर्मस्ट्रॉन्ग। एल्स नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोग्राम को रन करोगे, वैल्यू डाली 153, आर्मस्ट्रॉन्ग, रन किया,
वैल्यू डाली 150, 140, 134, नॉट ऑलमोस्ट ट्रू। तो जब नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स ना हो तो बेसिकली जो जावा कहता है वो कौन सी लूप यूज करोगे, व्हाइल। लेकिन ऐसा कोई टास्क नहीं है कि जो टास्क आपने फॉर लूप से परफॉर्म किया हो और उस टास्क को हम किससे कर लें, व्हाइल से भी कर सकते हैं वही टास्क इफ एल्स से भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल दूं तो हमने जब टेबल प्रिंट किया था 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 ऐसे कुछ करके एक टेबल प्रिंट किया था। तो उसमें हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन तीनों चीज की थी। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन तीनों चीज की थी। तो अब मैं वही टास्क को तुम्हें व्हाइल से भी करके दिखाऊंगा कि तुम्हारे पास जब इनिशियलाइजेशन भी हो, कंडीशन भी हो, अपडेशन भी हो, तो ये टास्क भी आप परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाइल। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आपको फॉर लूप ही यूज करनी चाहिए, व्हाइल लूप तभी यूज करनी चाहिए जब नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स ना हो। देखो देखो रन करो, आपने डाला 5 6 तो टेबल आ गया। तो अब यहाँ पे क्या किया, जब मैंने इनिशियलाइजेशन पहले कर दिया, फिर कंडीशन लगा दी और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया और लास्ट में क्या कर दिया, उसके बाद इंक्रीमेंट प्लस अपडेशन कर दिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन ये टास्क आपने परफॉर्म करे, लेकिन ये टास्क जो था जावा स्टैंडर्ड कहता है कि आपको फॉर लूप से परफॉर्म करना था। बट आपको अगर करना है व्हाइल से तो वो काम आप व्हाइल से भी कर सकते हो, जैसे हमने व्हाइल का टास्क हमने फॉर लूप से परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो व्हाइल बस केवल कभी भी कोई पूछे व्हाइल व्हाट इज व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप व्हेन वी नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड देन वी यूज टू व्हाइल लूप। डाउट हो किसी को यहां तक तो मेरे से पूछ लो। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप कहता है नंबर ऑफ इटरेशन is not fixed then we used to while loop. When number of iteration is not fixed then we used to do while loop. But in case of do while, your condition will be true or false. At least your statement time will be execute. हाँ भाई आ गए। हाँ बैच नाम बता। हाँ बस 10 मिनट थोड़ी देर में छोड़ दूंगा, 15-20 मिनट।
योर कंडीशन विल बी ट्रू और फॉल्स एट लीस्ट योर स्टेटमेंट सिंगल टाइम विल बी एग्जीक्यूट। आपका स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, आप एक बार तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। है ना? चलो देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखो आउटपुट क्या आएगा, कंडीशन ट्रू है क्या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। लेकिन देखना जरा एग्जीक्यूट करना, तब भी आउटपुट क्या आ गया? हेलो डू भाई। मतलब मतलब ये method- चला, हाँ बोलो। मतलब ये सर अगर जबकि आई की कोई आई अगर लेस देन 10 ग्रेटर होता तब ये चलना चाहिए था। हाँ लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया आपने और उस डू में जाने के बाद क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया उसने जो आपने लिखा था, देन आपका अपडेशन किया और सबसे लास्ट में क्या वेरीफाई किया? वाइल कंडीशन कंडीशन सबसे लास्ट में वेरीफाई की, और कंडीशन सबसे लास्ट में वेरीफाई करने की वजह से जो उससे पहले जब कंडीशन उसको ट्रू या फॉल्स मैच करी उसने, उससे पहले क्या कर गया वो, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट, उससे पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। इसकी जरूरत पड़ती है सर। भाई मैंने तो अभी तक रियल टाइम में इसका यूज नहीं देखा है, मतलब मैं बोलूँ कि 0.1% कहीं आपको नीड पड़े, बट अभी तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जहां आपको डू वाइल की जरूरत पड़े। सर इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा यूज होता है? भाई फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होती है, फॉर लूप सबसे ज्यादा तो सर फॉर लूप ही यूज होता है हर जगह। सबसे ज्यादा फॉर लूप यूज होता है 90%। मतलब ऐसा कोई टास्क नहीं है जो आप फोर से ना परफॉर्म कर सको। कहियो क्या? हाँ भेजते हैं। अब सर हमारे कौन कौन से टॉपिक रह जाते हैं इसके बाद? तू पागल है क्या? और क्या मैं तेरे मजाक में मांगूंगा? हाँ क्या कह रहे हो? अब सर इसके बाद हमारे कौन कौन से टॉपिक रह जाते हैं? समझा नहीं, आवाज नहीं आ रही। सर क्या क्या टॉपिक सर बचे हमारे हैं? कौन से, हाँ कौन कौन से टॉपिक बचे हैं? हमारे कौन कौन से टॉपिक रह गए? इनकैप्सुलेशन, अभी एनकैप्सुलेशन रह गया, कलेक्शन रह गया है, कलेक्शन के बाद एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर जो भी होता है, मैप रह गया है, एक मैप पढ़ाऊंगा तुम्हें अभी, और लास्ट में मैं अभी तो नहीं ऑटोमेशन में पढ़ाऊंगा आपको जेडीबीसी। जेडीबीसी मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी, है ना? हेलो, हाँ भाई। मैं कह रहा था आपने डू वाइल लूप में ना एक लिखा है सिंगल करके, आपने एक वर्ड लिखा है, वो सिंगल का बताएंगे जरा कैसे, मतलब आपने जो लिखा था मैंने लिखा है कि सिंगल टाइम लिखा है।
लिखा आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, बट इन केस ऑफ डू वाइल योर कंडीशन विल बी ट्रू और फॉल्स। कंडीशन आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो, एट लीस्ट योर स्टेटमेंट single time will be executed, your statement will be execute single time, at least single time। बात आ रही समझ में? एक बार चलेगा ही। एक बार तो चलेगा, ये सिंगल टाइम का मतलब है। डाउट है कुछ? सर और नहीं। जो हमने कंडीशन सबसे नीचे लिखी है, अगर हम वाइल को अगर कहीं ऊपर कोड में लिखें बीच में, तो उससे पहले स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा क्या? हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? कैसे 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 दोबारा बोलो। जैसे हम सर फॉर लूप लगाते हैं तो उसमें इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर अपडेशन करते हैं, तीनों चीजों के हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे हमने सर वाइल इसमें लूप तुम कह लगाया। रहे हो वाइल पहले लिख दूं? हाँ हाँ, यस। कहीं ऊपर ये स्टेटमेंट से पॉसिबल ऊपर। नहीं, ये सिंटैक्स नहीं कहता। हाँ तो इसीलिए सर वो प्रिंट तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही फिर, क्योंकि वो जब कंडीशन पे सिंटैक्स जाएगा ही बाद में। इसका जो सिंटैक्स कहता है, इसका सिंटैक्स कहता है इनिशियलाइज, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर डू, फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेशन और फिर कंडीशन वाइल। कंडीशन। हाँ तो उसके हिसाब से फिर वो प्रिंट हो। ठीक है। लास्ट टाइम मेरा आज भी एनकैप्सुलेशन सुना है किसी ने? कोई बताएगा थोड़ा बहुत इसके बारे में? हाँ, इनकैप्सुलेशन जैसे सर किसी को जैसे कैप्सूल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। सर जैसे कैप्सूल्स होते हैं जिसमें मेडिकल जो हमारी मेडिसिन होती है उसको हम हाँ रैप करके रखते हैं, तो हाँ इनकैप्सुलेशन का कैप्सूल एक गुड एग्जांपल है सर, जिसमें हम किसी के बाहर, सर मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। हम अगर अपने कोड को जैसे थोड़ा सा हाइड कर सके, मतलब अपर तरीके से अंदर का मेन कोड ना देखे और समथिंग लाइक। हेलो। हाँ राकेश भाई बोलो। हाँ पीयूष भाई, जो इनकैप्सुलेशन होता है ना, डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन होता है, मतलब इसमें हम सिक्योरिटी करते हैं ना, डेटा का सिक्योर। नहीं हाइडिंग हाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन है दादा। हाँ, हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है शायद। नहीं, मैं बताऊं थोड़ा सा। यस सर। Encapsulation is process to wrapping the code and हाँ data सर, मैं यही कहना चाह रहा into a single unit। Encapsulation एक प्रोसेस है जो रैप करता है डेटा और कोड को एक सिंगल यूनिट में। Encapsulation is process to wrapping the code and data into a single unit। जो हाइडिंग की तुम बात करो डेट इज एब्स्ट्रैक्शन, लेकिन वो हाइडिंग जो डेटा डिफरेंट डेटा को एक कंप्लीटली रैप करना, वो रैप करने के प्रोसेस को ही हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। जैसे सचिन भाई ने एग्जांपल दिया कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल में मल्टीपल्स मेडिसिन को हम रैप करके डिफरेंट मेडिसिन को रैप करके एक किसकी फॉर्म में रैप कर देते हैं? कैप्सूल की फॉर्म। दैट इज एनकैप्सुलेशन। तो हम किसी की भी डिटेल्स, किसी भी डेटा को हम हाइड कर सकते हैं, हम रैप कर सकते हैं। हाइड तो मतलब एब्स्ट्रैक्शन, वो हाइडिंग करना, रैपिंग करना उस डेटा को, डिफरेंट डेटा को एक यूनिट में, दैट इज एनकैप्सुलेशन। प्रैक्टिकली दिखाऊं करके? यस। सर डू वाइल वाला प्रोग्राम चेक करते हैं सर। अच्छा भाई।
मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं एक स्टूडेंट की डिटेल को, स्टूडेंट्स की डिटेल को, जैसे नेम, फादर नेम, कॉलेज नेम, रोल नंबर, ये 2-4 डेटा एक साथ लेता हूं और उनको रैप करूंगा और उनको आउटसाइड द क्लास उनको एक्सेस करूंगा प्राइवेट डेटा मेंबर को। क्या प्राइवेट डेटा मेंबर, प्राइवेट वेरिएबल वी कैन एक्सेस आउटसाइड द क्लास? नो सर। नो सर। बट आज मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगा कि मैं प्राइवेट वेरिएबल्स में डेटा सेट करूंगा, डेटा गेट करूंगा और आउटसाइड द क्लास करूंगा। देखो कैसे। अब मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल बना दिए और चारों वेरिएबल कैसे हैं? प्राइवेट। एक शायद पता नहीं किसी ने तुमने सुना हो कभी सेटर गेटर। सेटर गेटर या कह सकते हो पोजो क्लास, कहीं कहीं डेवलपमेंट में बोला जाता है बीन क्लास, बीन बिजनेस लेयर, डाउ भी बोलते हैं कोई कोई उसको। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ सेटर गेटर। सेटर मतलब डेटा सेट करना, गेटर मतलब डेटा को गेट कर। तो कैसे क्रिएट करेंगे जरा देखो। पब्लिक, पहले डेटा सेट करता हूं, void set name, नेम इक्वल नेम। मेरे को लोकल वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी लोकल वेरिएबल की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल में असाइन करनी है। कैसे करूंगा? दोनों सेम नाम है। सर दिस कीवर्ड से। दिस क्या कहता है? दिस कीवर्ड की डेफिनेशन क्या है? दिस अब अगर दोनों सेम नेम, दिस अगर आप हाँ बोलो बोलो बोलो, ग्लोबल एक को जरा अगर आप डेफिनेशन बोलो। सर ग्लोबल कर देता है सर दिस कीवर्ड। ग्लोबल में और लोकल में डिफरेंस बताता है और हमेशा जो ना रेफर करता है ग्लोबल को। This keyword is create a difference between local variable and global variable. एंड ऑलवेज रिफर्स टू द ग्लोबल And वेरिएबल। this keyword is always refer to the global. जिस कीवर्ड के जिस वेरिएबल के साथ दिस लिख दूंगा वो किसको रेफर करेगा? ग्लोबल। अब int get name, get name तो रिटर्न किसको कर दूं यहां से? नेम। इसको बोलते हैं कंप्लीट सेटर सेट नेम और गेटर गेट नेम। सेट नेम और गेट नेम, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है ना कि इंट है। सेट नेम और गेट नेम अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिख सकते हो तो इसके लिए हमारे पास एक प्रीडिफाइन क्या होता है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सोर्स, सोर्स में जाओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। देखना क्या क्रिएट हो गए,
हो गए सबके क्रिएट? नहीं, गेट नेम, गेट एफ नेम, गेट कॉलेज नेम और गेट रोल नंबर, ऐसे सेट के तो क्रिएट हो गए? नहीं, इन सबके मेथड क्रिएट हुए ना, सबके अलग अलग है ना, अलग अलग मेथड क्रिएट हो गए। इनको बोल रहे हैं हम यहाँ गेटर और सेटर, गेट मेथड और सेट मेथड। अब प्राइवेट डेटा मेंबर है मेरे, प्राइवेट वेरिएबल्स हैं जो मैंने उनके क्या क्रिएट कर लिए, सेटर और गेटर क्रिएट कर लिए। अब मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूं, सपोज किस नाम से, स्टूडेंट क्लाइंट के नाम से। अब मुझे जो मैंने वहां प्राइवेट डेटा मेंबर थे उसमें डेटा मुझे कुछ सेट करना है और मुझे वहां से कुछ डेटा को गेट करना है। तो पहले उस क्लास का क्या बना लोगे, ओबी डॉट सेट, सेट जैसे सपोज नाम डाल दिया मैंने क्या, विजय। ओबी डॉट सेट फादर नेम, सपोज रवि। ओबी डॉट सेट सपोज कॉलेज नेम। ओबी डॉट सेट सपोज रोल नंबर 1 2 3 4। अब अगर डेटा प्रिंट गेट करना है तो ओबी डॉट गेट नेम, डॉट गेट एफ नेम, प्लस ओबी डॉट गेट कॉलेज नेम प्लस ओबी डॉट गेट रोल नंबर। रन करोगे आउटपुट मिल जाए, विजय रवि ABS 1 2 3 4। तो डेटा कहां पे सेट हुआ, कहां से गेट हुआ, बस आपके पास क्या है, सेट नेम और गेट नेम। लेकिन वहां डेटा कैसे सेट हो रहा है, कैसे गेट हो रहा है, किसमें, प्राइवेट डेटा मेंबर में। क्या डायरेक्ट प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते थे आउटसाइड द क्लास? नो सर, नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ गेटर और सेटर वी कैन एक्सेस। अब किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपने सेम क्लास में क्यों नहीं किया ऐसा, जो कॉलिंग की है इस मेथड की, तो ये कॉलिंग तो हम सेम क्लास में भी कर सकते थे, अलग क्लास क्यों बनाई? जी सर। अब अगर अलग क्लास इसलिए बनाई, अगर मैं सेम ही क्लास में होता तो फिर तो तुम मेरे से यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कह सकते थे कि फिर प्राइवेट को तो मैं सेम क्लास में एक्सेस कर ही सकता हूँ ना, तो फिर सेटर गेटर की रिक्वायरमेंट क्या रही? अगर मैं सेम क्लास में एक्सेस कर रहा हूँ तो सेम क्लास में तो मैं प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं? यस सर। तो मैंने प्राइवेट वेरिएबल बना के सेटर गेटर बनाए, इसलिए बनाए क्योंकि इसको आउटसाइड द क्लास कोई भी इसको एक्सेस करके अपना डेटा सेट कर सकता है, अपना डेटा गेट कर सकता है। कहाँ पे? प्राइवेट डेटा मेंबर्स। हेलो, हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा था, जो हमने इसमें इंफॉर्मेशन दी है तो हमारी स्टैटिक होगी ना इंफॉर्मेशन? तो अब डायनेमिक करनी है तो कोई सीट से आप डेटा उठा सकते हो, डेटाबेस से उठा सकते हो, एक्सेल से उठा सकते हो। अभी वो आपने पढ़ा नहीं तो इसलिए मैंने स्टैटिक डाल दी। लेकिन कल को जब आप ये डेटा रीड करना सीख लोगे कहीं कोई भी फाइल से या डेटाबेस से, देन आप उससे भी डेटा सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, नहीं? तो अभी कंसोल के थ्रू नहीं ले सकते हम? हाँ, क्यों नहीं ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो भाई यार, लो ले लेते हैं। क्या लिख दूं इसके अंदर? इसके अंदर भी नेक्स्ट इसके अंदर इंट रन कर लो। मैसेज, इसमें मैसेज पास नहीं कराएंगे सर इनपुट देने के लिए? कराया नहीं, आप करा लेना। अच्छा, वो तो मत करा। आप करा लेना, प्लीज एंटर द नेम, प्लीज एंटर द फादर नेम, प्लीज एंटर द कॉलेज नेम, प्लीज एंटर द रोल नंबर। क्यों? हो जाएगा। ऐसे कैसे भी कर सकते हो,
लेकिन अभी आपको एक्सेल से डेटा रीड वगैरह करना आया नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दिए थे, लेकिन आप इसके अंदर क्लास से ले सकते हो। ठीक है ललित भाई, कुछ और पूछना है? सर इसमें गेटर सेटर तो समझ में आ गया, बट ये एक्चुअल में इसके डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आई कि रैपर मतलब रैपिंग करना क्या होता है सर, कि अगर किसी प्रोग्राम को मैं रैपिंग कर रहा हूँ तो उसका मैं मतलब क्या अगर होगा? बात करूँ प्रोग्राम, अभी ऐसे समझते हैं अर्जुन कि तू एक गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में जब गियर चेंज करते हो तो क्या है तेरे पास गियर चेंज करने के लिए? गियर बॉक्स सर, इससे करता हूँ मैं। लीवर है ना गियर का, गियर लीवर, उसी से शिफ्टिंग करता है, कोई और तरीका है? सर आपकी वॉइस कट रही, सॉरी। मेरी वॉइस कट रही है सचिन भाई? मेरी वॉइस कट रही है क्या? हाँ नहीं सर नहीं। नहीं सही आ रही है सर। अर्जुन अभी ठीक आ रही है आवाज? नहीं सर बताइए। आपकी आ रही है बात सर, अर्जुन आपकी आवाज आ रही है सर। अरे ठीक है प्रिया। हाँ अर्जुन, आवाज आ रही है अब तुझे? तेरा नेटवर्क इशू है मेरे भाई? हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तो हमें लीवर मिलता है, तो लीवर जस्ट आपका गियर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन इंटरनली जो सारी फंक्शनलिटी है वो कैसे फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है, सेकंड से थर्ड पे जा रहा है, फोर्थ पे जा रहा है, वो सारा डेटा रैप कर दिया गया है एक लीवर के, आपके केवल आपको लीवर दे दिया गया है कि आप इससे गियर शिफ्ट कर, लेकिन वो जो कंप्लीटली एक वो सारी इंफॉर्मेशन अंदर की, उसको भी तो एक बाइंड किया गया, रैप किया गया है एक किसमें, एक कोई उसको कंप्लीटली रैप कर दिया किसी भी एक पार्ट से, दैट इज जो वो रैप जो कर रहे हैं वो एनकैप्सुलेशन है। जैसे कैप्सूल का भी हम एग्जांपल ले रहे थे कि कैप्सूल अगर डॉक्टर हमें 5 मेडिसिन लेके कि 5 mg का ये ले लो, 6 mg का ले लो, 4 mg का ये ले लो, लेकिन अगर वो सारी दवाई का एक कॉम्बिनेशन मिल जाए मेरे को जिसकी फॉर्म क्या है कैप्सूल, उसमें एक से ज्यादा मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज, और वो आपको कहते हैं ये कैप्सूल ले लो, तो उसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को हमने एक रैप एक कैप्सूल की फॉर्म में उसमें क्या कर दिया गया है, रैप कर दिया गया है। तो वो जो प्रोसेस है उस डेटा को, उस दवाई को रैपिंग करने का, दैट इज एनकैप्सुलेशन। जैसे सर अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था तो आपने एक उसमें तो डेटा रैप कर दिया था, इनकैप्सुलेट कर दिया था, दूसरे में सिर्फ कॉल किया था तो दूसरे में सिर्फ गेट कर लिया हमने। हाँ ऐसा, ओके। जो रैप जो हमने सेट किया, मतलब वो डेटा इंटरनली हमने प्राइवेट डेटा मेंबर में सेट करा, मतलब रैप करा, क्योंकि प्राइवेट है। फुल्ली एनकैप्सुलेट तभी है जब प्राइवेट है, अगर प्राइवेट नहीं है तो फिर फुल्ली एनकैप्सुलेट नहीं है। अच्छा, क्योंकि पब्लिक होगा तो फिर तो तुम आउटसाइड बिना सेटर गेटर भी एक्सेस कर लोगे ना। हाँ। फिर रैपिंग, फिर कंप्लीटली वो रैपिंग इनकैप्सुलेशन नहीं है। एनकैप्सुलेशन कंप्लीटली तभी है जब वो प्राइवेट है। अच्छा, जब हम प्राइवेट यूज करेंगे तब है हमारी इनकैप्सुलेशन। कंप्लीटली फुल्ली एनकैप्सुलेट, वरना नहीं है। ओके सर। ऐसा अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, तो फिर Abstraction is a hiding, encapsulation is process to wrapping the code into a data. Sorry, encapsulation is process to wrapping and code into a single unit, है ना? That is called encapsulation. Abstraction is hiding the data and provide only essential information to the user. That is abstraction. ठीक है ओके, है ना? यस सर। ये अरे सर ये एनकैप्सुलेशन का भी लिख दो ना एक बार 2 लाइन। लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कलेक्शन। थोड़ा सा पढ़ के आना इसके बारे में, लगभग 3 दिन का टॉपिक है कलेक्शन। मतलब नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट फ्राइडे थर्सडे होगा उस दिन मैं फाइनल टेस्ट लूंगा आपका, फिर हम मूव करेंगे कमिंग मंडे, मतलब नेक्स्ट मंडे से नेक्स्ट मंडे को ऑटोमेशन पे। ठीक है
सर ये इनकैप्सुलेशन में हमेशा गेटर सेटर का यूज के बिना नहीं हो पाएगा ना इनकैप्सुलेशन? हाँ भाई, मतलब एनकैप्सुलेशन अभी और भी है हमारे पास जो प्रीडिफाइंड मेथड है ऑटोमेशन में, तो पड़ेगा फाइंड बाय एक एनोटेशन होता है, वो भी एनकैप्सुलेशन को अचीव करता है। बट जावा में अगर एनकैप्सुलेशन अचीव करना है तो सेटर गेटर। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि कौन सी पूछने से ऑटोमेशन आप पढ़ाओगे तो उससे पहले मैनुअल आनी जरूरी है? हाँ, मैनुअल जिसने नहीं पढ़ी उसको समस्या होगी कि है ऐसा कोई यहाँ। हाँ सर, मैं वो मैनुअल नहीं पढ़ी सर मैंने, और भी बच्चे हैं 2-3 और हैं। ने भी नहीं पढ़ी है। मैंने भी नहीं पढ़ी है। किसने नहीं पढ़ी है जरा नाम बताओ। एक तो तन्वी है। सर अर्जुन रावत। और जुबेर आलम। चलो ठीक है। ओके सर। और जो एक दो लोग रह गए हैं, अगर किसी को एक दो लोग और हैं तो मंडे को उनको भी ज्वाइन कर दूंगा। 3 जनों का स्पेस था, कर दिया। जो एक दो लोग रह गए उनको ऐड कर दूंगा। तो तुम तीनों वीडियो देख लेना वहां से, जो 2-3 की छूट गई। ठीक है भाई? ठीक है ये सर, दो ठीक अपनी वीडियो देख लेना। सर क्या बजे से स्टार्ट हुए? 8 बजे से? ये 8 बजे से है भाई। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू। चलो।